भारत और अर्मेनिया के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। हाल ही में हुए रक्षा सौदों ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया है। यह सौदा न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत भारत अब दूसरे देशों को भी हथियार निर्यात कर रहा है। यह सौदा भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगा। इस पहल का उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाना है। इसके साथ ही यह सौदा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा। भारत ने अर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम बेचा है। यह डील अर्मेनिया की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। आकाश मिसाइल सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम 25 किलोमीटर तक की दूरी और 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बना सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम को भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा पहले ही शामिल किया जा चुका है। यह सौदा अर्मेनिया को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा। यह सौदा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणालियों के लिए एक बड़ा बाजार खोलता है। हैदराबाद की एक कंपनी ने आधुनिक एसआई रडार बनाने की तकनीक पेश की है। एसआई रडार या सिंथेटिक अपर्चर रडार एक उन्नत रडार तकनीक है, जिसका उपयोग उच्च रिजोल्यूशन छवियां बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें निगरानी, मानचित्रण और नेविगेशन शामिल हैं। यह तकनीक भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय सशस्त्र बलों को अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत रडार सिस्टम की आवश्यकता है। इस तकनीक के विकास से भारत को आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका द्वारा F-35 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर में कमी भारत के लिए एक अवसर है। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। कई देशों ने इस विमान को खरीदने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसकी उच्च लागत और तकनीकी समस्याओं के कारण कई देशों ने अपने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। भारत अपने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान कार्यक्रम को मजबूत कर सकता है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे भारत में विकसित किया गया है। भारत तेजस को एक किफायती और सक्षम विकल्प के रूप में दूसरे देशों को पेश कर सकता है। तेजस निर्माण में ऑटोमेशन L&T की पहल। L&T ने तेजस लड़ाकू विमान के निर्माण में ऑटोमेशन लाकर 50% समय की बचत की है। ऑटोमेशन से उत्पादन प्रक्रिया तेज हुई है और लागत में भी कमी आई है। इससे तेजस विमानों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल भारत को रक्षा उत्पादन में एक प्रमुख देश बनने में मदद करेगी। ऑटोमेशन से रक्षा उत्पादन में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह तकनीक दूसरे रक्षा परियोजनाओं में भी लागू की जा सकती है। ARV प्रोजेक्ट में देरी इंजन सप्लाई बनी बाधा। भारतीय सेना के ARV प्रोजेक्ट में जर्मनी से इंजन सप्लाई में देरी हो रही है। ARV यानी आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल एक बख्तरबंद रिकवरी वाहन है, जिसका उपयोग क्षतिग्रस्त टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को युद्ध के मैदान से हटाने के लिए किया जाता है। यह देरी परियोजना की समय सीमा और लागत को प्रभावित कर सकती है। भारत को रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करनी होगी। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है। वैकल्पिक इंजन आपूर्तिकर्ताओं की तलाश की जानी चाहिए। मिनी ईगल ड्रोन हर सैनिक के लिए। भारतीय सेना हर सैनिक को मिनी ईगल ड्रोन देने की योजना बना रही है। ये ड्रोन निगरानी और टोही कार्यों में सहायता करेंगे। मिनी ईगल ड्रोन हल्के, पोर्टेबल और संचालित करने में आसान होते हैं। यह कदम सैनिकों की जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ाएगा। ड्रोन वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करेंगे। यह पहल भारत को ड्रोन प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने में मदद करेगी। एक मजबूत रक्षा उद्योग की ओर अग्रसर भारत। ये सभी घटनाएं भारत के रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश अब न केवल अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी तकनीकों का विकास कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी हथियार निर्यात कर रहा है। यह कदम भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक देश बनने की राह पर आगे बढ़ाएगा।
मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत का लक्ष्य आगामी वर्षों में रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनना है। यह कदम न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति को भी मजबूत करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।